कि आज जो ये इफ्तार पार्टी किया गया, काफ़ी लोग आए हुए हैं और फुलवारी क्या पटना के नामी ग्रामी हस्ती भी आए हुए हैं। मकसद क्या था? पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी था या फिर हर साल करते? जी नहीं, मैं हर साल 15 रमज़ान को अपने वालदा का वर्सी मनाता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ, गरीब को कपड़ा देता हूँ और ये 20 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मेरे गांव के लोग, मेरे विधायक, माननीय जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब आए हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। मैं इनको रमज़ान के दावत में मेरे घर पर आए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई और इन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गरीब के घर पर आए हैं। देश में जो माहौल अभी चल रहा है, माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ से संदेश देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, इसे ख़त्म करें। इसलिए कि देश में नफ़रत से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। देश को नुकसान होगा, इंसान को नुकसान होगा और कभी किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मिल्लत से ही सब कुछ हुआ है। मिल्लत कायम करे। मेरे हिंदुस्तान के वासियों, बिहार वासियों से मेरी अनुरोध है कि मिल्लत रखें, आपसी भाईचारा रखें। यही मेरा संदेश है। नफ़रत से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। क्या विश्वास नहीं कीजिएगा, एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने मुझे कॉल किया और ख़ास करके फुलवारी शरीफ में गोपाल रविदास जी के बारे में पूछा उन्होंने कि उनका क्या योगदान है। उनकी चर्चा दिल्ली में भी हो रही है। तो इसलिए आप फुलवारी में आप देख लीजिए कि जो विकास हो रहा है, चाहे आप जिस भी पार्टी में बुलाइए, किसी भी फंक्शन में बुलाइए, दिन रात कभी भी, और उनका आवाज़ हमेशा सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए दिन रात खुला रहता है। और फुलवारी के विकास के लिए, चाहे वो जाम की समस्या हो, जाम की बात की, मगर फुलवारी शरीफ को अभी तक निजात नहीं मिल पाया। देखिए, जाम के लिए तो हम लोगों ने फुलवारी शरीफ की विधायक गोपाल रविदास जी के नेतृत्व में बड़ा योगदान दिया, प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का मतलब कि फल भी मिला। ऐसा नहीं, सिटी एसपी ने वादा भी किया था। कार्रवाई चल रही है, विधानसभा सत्र भी चल रहा था। कोई भी चीज़ तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आगे चल कर के अगर उसका निदान नहीं निकलता है तो फिर जो भी हमारे विधायक जी का जो भी गाइडलाइन होगा, उसके नेतृत्व में हम लोग और भी आंदोलन करने का काम करेंगे, गांधी मैदान जाम करने का काम करेंगे, विधानसभा को जाम करने का काम करेंगे। युवा ही देश का भविष्य है। आज देख रहे हैं ना तेजस्वी यादव को कहाँ मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बने, बल्कि हम तो थोड़ा सा से पीछे हैं और विभिन्न कारण रहा है। हम लोगों ने तो उनको धन्यवाद दिया है कि आपने कहा था कि 19 लाख रोजगार दीजिए। हम लोग 19 लाख रोजगार के लिए जो है अगला जो सत्र चलेगा उसमें नीतीश कुमार को भागने नहीं देंगे। दिल्ली भागने के फेर में है, भागने नहीं देंगे। और इफ्तार के बहाने वो चाहते हैं कि जो हिंसा जो भड़काई जा रही है उसको दबा देने का काम कर रहे हैं। वो नफ़रत के बो रहे हैं, नफ़रत के जो पुजारी उनके साथ में हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक जो ताकत है, जो हिंसा भड़काने वाली जो सांप्रदायिक ताकत है, फांसीवादी ताकत है, उसको महागठबंधन की ताकत निश्चित रूप से नेस्तनाबूद करेगा, दूर करेगा और आने वाले दिनों में हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी पार्टी ने कह दिया है कि A to Z की पार्टी है और उसमें सारे समुदाय का भागीदारी रहा। अब देश जो है, जब तक जातिवाद से अब उससे ऊपर उठना होगा और जातिवाद की राजनीति से बहुत लोगों को, देश को खास के नुकसान हो रहा है। और उसमें खास के जो 18-20 साल के जो लड़के हैं, ये बहुत गुमराही के दौर में जा रहे हैं। उनको बचाना है तो जातिवाद से उठ करके के समाजवाद की बात करना और समाज के हर वर्ग को लेके चलना होगा। समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना होगा। जब तक समाज के हर वर्ग को आप आगे बढ़ के चढ़ करके हिस्सा नहीं लीजिएगा, उनको आगे नहीं बढ़ाइएगा, तो फिर समाजवाद ख़त्म हो जाएगा। आज भी लोकतंत्र में हम लोग नहीं जी रहे। आज राजतंत्र में जिस तरह से जो दंगा फसाद हो रहा है, चलना रोड पर दुश्वार हो गया है। लोगों को डर है। अब माँ बहनें के ये हालात है कि बच्चा अगर घर से बाहर निकला है, स्कूल निकला है, कोई काम करने निकला है, तो शाम तक इंतज़ार कर रही है कि बच्चा है कि नहीं है। इस रमज़ान के महीना में जो अराजकता इन लोगों ने जो फैला के रखा है, इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम समाज जो है, ये आस्था का त्यौहार है। इसमें 16 घंटा लोग रोज़ा रखते हैं और ये इसमें रोज़ा रखते हैं, ऊपर वाले की इबादत करते हैं। ऊपर वाले ने, राम जी ने ये नहीं कहा, पुरुषोत्तम राम जी ने ये नहीं कहा था कि तुम जा कर के इंसान का खून करो, इंसान को इंसान से को तोड़ो, इंसान को मारो। ये नहीं कहा था ये था कि आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और हमेशा इसी तरह से लेकर चलो। लेकिन हमको ताजुब आता है कि एक इंसान का दुश्मन क्यों हो गया है, जबकि अगर उसका खून काटिए, अपना खून काटिए, दोनों खून काटिए। अगर कोई कह दे कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, तब हम उसको सैल्यूट करते हैं। हम बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है।
ये और हमको इंडियन बनने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। जब हम मरते हैं तो इसी मिट्टी में मरते हैं और इसी मिट्टी में गड़ाते हैं। तो हमको हिंदुस्तानी कहने का, और जो कहता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप बाहर चले जाओ, हम कैसे जा सकते हैं? हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में गड़े हैं और इसी मिट्टी में, तो हमको प्रमाण नहीं देना होगा कि हम इस देश के हैं। ए टू जेड के ऊपर है। तो अभी सब A to Z की बात करती है आपकी पार्टी, मगर A to Z में आप ही के पार्टी के बैनर तले आज से 2019 में CAA NRC प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। उस महागठबंधन की प्रोटेस्ट रैली में एक लड़का जो है उस घटना का शिकार हुआ था, जिसे गोली लगी थी। आज तक वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मगर आज तक आपके ना नेता उनकी मदद कर पाए और ना ही कोई पार्टी के लोग आए और ना ही कोई संगठन के लोग आगे आए बढ़ चढ़कर हिस्सा मतलब उसकी मदद करने के लिए, वो उसकी सहायता करने के लिए। क्यों आखिर? देखिए, वो जो एक लड़का का जो एक्सीडेंट ये हुआ था, जो वहाँ पर लड़का मारा गया था, जो हारून नगर का लड़का था, उसके उन लोग के घर पर हम लोग गए थे। हमारी पार्टी ने मदद भी किया था और हर तरह की मदद की थी। और जहाँ जो भी हुआ था वहाँ पर मैं शहनवाज की बात कर रहा हूँ, जो आज बिल्लौर में अपना इलाज करवा रहा है, पैसे के अभाव में वहाँ पड़ा हुआ है। शहनवाज के बारे में है, इसका जो अफसोस है हम लोगों को कि जैसे कि है आपका भी लगा। सिर्फ अफसोस करने से होगा कि उस आपके पार्टी की जिम्मेवारी भी बनती है कि जो आपके पार्टी के बैनर तले से अगर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, उसमें घटना में कोई जख्मी होता है, कोई मरता है, तो उसकी जिम्मेवारी उसके लिए कुछ समाधान होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका कहना सही है। इस बात को प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए तो आज शहनवाज के साथ जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि उसको आर्थिक मदद हमारे पार्टी की तरफ से भी की जाए, क्योंकि वो भेलोर में है और लगातार आप मीडिया के माध्यम से उसको उठाने का काम किया है। इफ्तार पार्टी तो किया गया है, सारे धर्म के लोग यहाँ मौजूद थे। धर्म की राजनीति आज भारत में सर चढ़ करके बोल रही है, क्या कहें? देखिए, आज जो ये हसर है, ये हमारा ही कहीं ना कहीं गलतियां हैं, जिसके चलते आज जो है से मतलब नफरत की राजनीति सर चढ़ के बोल रहा है। अगर हम पहले से चेते हुए रहते तो आज ये बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इनका 3600 संस्था ऐसा है जो हिंदुस्तान के अंदर में मतलब नफरत ही फैलाने का काम कर रहा है। हम लोग होली में जाते हैं अपने हिंदू भाइयों के यहाँ, उनके यहाँ जो है खाते हैं, पुआ खाते हैं और रंग और अबीर लगवाते हैं। आज वो हमारे यहाँ अफ्तार पार्टी में आते हैं, हमारे यहाँ का जो है मतलब जो अफ्तार होता है वो खाते हैं, उससे मोहब्बत बढ़ता है। जब तक आपस में मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, ये नफरत की राजनीति ख़त्म नहीं होगी। ये नफरत की राजनीति का जो बीज है वो सिर्फ सियासी है, सियासत में वोट हासिल करने का ये एक हथकंडा है। सत्ता पक्ष में बैठे लोग पे पहले विपक्ष हावी हुआ करती थी, आज विपक्ष यानी जो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। जिस तरीके से बीजेपी अपने वक्त में विपक्ष का काम करती थी, उस तरह का आज विपक्ष के रूप में कांग्रेस काम क्यों नहीं कर पा रही? ये बात आपका सवाल बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में, चाहे महंगाई का सवाल हो या नफरत की राजनीति का सवाल हो, कहीं दंगा का सवाल हो या कहीं किसी एक मजहब के लोगों के घर को जलाने का सवाल, हर जगह कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। लेकिन अभी चूंकि कांग्रेस पार्टी के साथ जो जनता है वो जुड़ नहीं पा रही है ढंग से, इसीलिए आज नफरत की राजनीति हो रही है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो है मोहब्बत हारा और नफरत जीता। सल्लल्लाहु अलैहि
कौसर खान ने आपको इनविटेशन दिया और मुख्य अतिथि के तौर पे है। आज जहां नफरत की आग पूरे देश भर में फैलाई जा रही है, आप देख रहे होंगे कल दिल्ली में भी हिंसा हुआ। इस नफरत की आग पे आप लोग पानी छिड़कने का भी काम कर रहे हैं कहीं न कहीं, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के रमज़ान के मौके पर जो संदेश देना चाहते हैं कि यह पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है, जो धैर्य वाला पर्व है, शांति वाला पर्व। मैंने भोजन हमारे सामने रखा हुआ है और तब तक अजान नहीं होता है तब तक हम भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी शांति से। मैंने उसमें भोजन खाने के अगर ललक बढ़ गया तो समझिए कि आपकी पवित्रता खत्म हो गई। तो यह धैर्य दिखाता है कि सभी कामों में इसी तरह के धैर्य हम लोगों को करना चाहिए और सभी समुदाय के मुस्लिम भाइयों को खास करके आज के इस पवित्र मौके पर हम उन्हें बहुत बधाई देते हैं। इस तरह के आयोजन किए हैं जो भाईचारा के एकता के प्रतीक है, सब मिलजुल के लिए एक साथ मना रहे हैं। दूसरी तरफ आपको जो कहना है बात सच्चाई है कि नफ़रत की बीज बोया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में वहाँ से आ रहे हैं, काफ़ी अमन और शांति से व्यवस्था था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की एक असफल कोशिश की है, जहाँ के वहाँ के लोगों ने एकताबद्ध तरीके से उसको प्रतिकार किए हैं। थारू जो प्रखंड है मुजफ्फरपुर का, जहाँ पर जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद पर रामनवमी के दिन लोग कहते हैं कि राम जी पैदा हुए थे तो उस दिन जन्मदिन मनाए जाते हैं, तो रामनवमी के नाम पर गुंडागर्दी की गई। वहाँ जामा मस्जिद पर केसरिया झंडा, भगवा झंडा फहराया गया। जिस घटना पर हम गए थे, हमारे महबूब आलम भी गए थे, विधायक दल के नेता भी गए थे और पूरे बिहार में उस घटना की हम निंदा कर रहे हैं। उसको लेकर के 18 और 19 को पूरे बिहार में हम प्रतिवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ रामनवमी के दिन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दरभंगा में हमारे 20 दुकान मुस्लिम भाइयों को लूट ली गई। सरघाटी में ज़बरदस्ती एक ई रिक्शा चालक था, उनको कहा गया कि बस जय बजरंग बली बोलो और इस पर पिटाई की गई। जब तक नहीं बोला तब तक उनको छोड़ा नहीं गया। तो इस तरह से घटनाएं घट रही है और उसमें बिहार में जो अमन और शांति हम लोगों ने कायम किया था, एनडीए की सरकार फिर से नफरत की बू बो रही है और इसमें नीतीश जी चुपचाप हैं और मुख्य दर्शक बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हावी हो रही है, तो हम लोग इसको जो महागठबंधन की ताकतें उसके चैलेंज को स्वीकार किए हैं। इसको आने वाले दिनों में हम परास्त करेंगे इसी धरती पर और महागठबंधन की ताकतों को हमने नारा दिया है। अभी गया में मेरा जो सम्मेलन हुआ है पार्टी का, सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देंगे, वामपंथ को मजबूत करते हुए महागठबंधन की धार को तेज करेंगे। अभी हम मौजूद हैं जनाब कौसर खान साहब के घर पे और यहाँ चल रहा था अफ्तार पार्टी। अब अफ्तार पार्टी में आप देख सकते हैं कि फुलवारी के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, जैसे फुलवारी शरीफ के जो विधायक हैं जय गोपाल रविदास जी हैं, आरजेडी के नेता इकबाल अहमद हैं और कांग्रेस के नेता शहाब मलिक भी हैं और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जो कि हम चलते हैं बात करते हैं और पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो इफ्तार पार्टी किया गया है आज, ये किस मकसद से और किस लिए किया गया है। तो हमारे साथ में भी मौजूद है जनाब कौसर खान साहब, उपसभापति के कैंडिडेट है फुलवारी शरीफ के। सर ये बताइए कि आज जो ये इफ्तार पार्टी किया गया, काफ़ी लोग आए हुए हैं और फुलवारी क्या पटना के नामी ग्रामी हस्ती भी आए हुए हैं, मकसद क्या था? पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी था या फिर हर साल करते? जी नहीं, मैं हर साल 15 रमज़ान को अपने वालदा का वर्सी मनाता हूँ, गरीबों को खाना खिलाता हूँ, गरीब को कपड़ा देता हूँ और ये 20 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मेरे गांव के लोग, मेरे विधायक, माननीय जिला अध्यक्ष,
प्रदेश अध्यक्ष, ये सब आए हैं। ये मेरी खुशनसीबी है, मैं इनको रमज़ान के दावत में मेरे घर पर आए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई और इन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गरीब के घर पर आए हैं, इसलिए मैं इनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देश में जो माहौल अभी चल रहा है, माहौल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ से संदेश देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है, इसे ख़त्म करें, इसलिए कि देश में नफ़रत से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा, इंसान को नुकसान होगा और कभी किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मिल्लत से ही सब कुछ हुआ है। मिल्लत कायम करे। मेरे हिंदुस्तान के वासियों, बिहार वासियों से मेरी अनुरोध है कि मिल्लत रखें, आपसी भाईचारा रखें, यही मेरा संदेश है। नफ़रत से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। देखिए, अभी मिल्लत का है, माननीय नीतीश कुमार जी ने इफ्तार पार्टी कराएं। देखिए, अभी हम सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के 22 को हो रहा है। ये तो संदेश है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम लोग सब भारत के एक हैं और एक रहेंगे। और सबसे पहले कि देश में हम लोग सब भारतीय हैं, फिर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, महादलित हैं। इसलिए मैं यही बधाई दूंगा, यही शुभकामना दूंगा कि आपसी भाईचारा रखें और नफरत को भुला दें। और बस फुलवारी वासियों से भी कहेंगे कि आने वाला दिन जो चुनाव है उसको नज़र में रखिए। जो अच्छा कैंडिडेट है, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का और वार्ड का, उसी को आप जिताएं। जो अच्छा है, जो फुलवारी को संभाले, वैसे व्यक्ति को आप जिताएं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनाब आफ्ताब आलम है, जो जिला उपाध्यक्ष राजद की तरफ से बनाए गए हैं, और उनके साथ में गोपाल रविदास जी है। ये बताइए कि हमेशा गुणगान करते रहते हैं गोपाल रविदास जी का, क्या आपके लिए प्रेरणा है, ये बताइए। देखिए, गुणगान के काबिल है, उनका काम गुणगान कहता है। ज़मीनी नेता ज़मीन से उठ करके आज उस मकाम पे है कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने मुझे कॉल किया और ख़ास करके फुलवारी शरीफ में गोपाल रविदास जी के बारे में पूछा उन्होंने कि उनका क्या योगदान है। उनकी चर्चा दिल्ली में भी हो रही है। तो इसलिए आप फुलवारी में आप देख लीजिए कि जो विकास हो रहा है, चाहे आप जिस भी पार्टी में बुलाइए, किसी भी फंक्शन में बुलाइए, दिन रात कभी भी, और उनका आवाज़ हमेशा सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए दिन रात खुला रहता है। और फुलवारी के विकास के लिए, चाहे वो जाम की समस्या हो या फिर किसी तरह का फॉर्म सबमिशन की बात हो, या गरीबों के हड़ताल के बारे में बात हो, टेम्पू चालक के हक के बारे में बात हो, सबके हक के बारे में। अब कुछ दिन पहले अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर भी पहुंचे हुए थे और बड़ा योगदान रहता है इनका। इसलिए गुणगान तो बच्चा बच्चा फुलवारी विधानसभा का एक एक जनता गोपाल रविदास जी का गुणगान गाता है, क्योंकि गुणगान की ये काबिल है। जाम की बात की, मगर फुलवारी शरीफ को अभी तक निजात नहीं मिल पाया। देखिए, जाम के लिए तो हम लोगों ने फुलवारी शरीफ की विधायक गोपाल रविदास जी के नेतृत्व में बड़ा योगदान दिया, प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन का मतलब कि फल भी मिला। ऐसा नहीं, सिटी एसपी ने वादा भी किया था, कार्रवाई चल रही है, विधानसभा सत्र भी चल रहा था। कोई भी चीज़ तो ऑटोमेटिक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आगे चल कर के अगर उसका निदान नहीं निकलता है तो फिर जो भी हमारे विधायक जी का जो भी गाइडलाइन होगा, उसके नेतृत्व में हम लोग और भी आंदोलन करने का काम करेंगे, गांधी मैदान जाम करने का काम करेंगे, विधानसभा को जाम करने का काम करेंगे, लेकिन निदान मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। युवाओं के बारे में क्या कहेंगे सर, कि आज के युवाओं को राजनीति में कितना सक्रियता से हिस्सा लेना चाहिए? थोड़ा सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। युवा के बिना काम चलता थोड़ा है। युवा ही देश का भविष्य है। आज देख रहे हैं ना तेजस्वी यादव को, कहाँ मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बने, बल्कि हम तो थोड़ा सा से पीछे हैं, और विभिन्न कारण रहा है। हम लोगों ने तो उनको धन्यवाद दिया है कि आपने कहा था कि 19 लाख रोजगार दीजिए। हम लोग 19 लाख रोजगार के लिए जो है अगला जो सत्र चलेगा उसमें नीतीश कुमार को भागने नहीं देंगे। दिल्ली भागने के फेर में है, भागने नहीं देंगे। और इफ्तार के बहाने वो चाहते हैं कि जो हिंसा जो भड़काई जा रही है उसको दबा देने का काम कर रहे हैं। वो नफ़रत के बो रहे हैं, नफ़रत के जो पुजारी उनके साथ में हैं और बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। वो सांप्रदायिक जो ताकत है, जो हिंसा भड़काने वाली जो सांप्रदायिक ताकत है, फांसीवादी ताकत है, उसको महागठबंधन की ताकत निश्चित रूप से नेस्तनाबूद करेगा, दूर करेगा, और आने वाले दिनों में हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे साथ में इकबाल भाई हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं और अपने बेबाकी जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। सर, ये बताइए कि आपके लिए तो, आरजेडी के लिए अभी तो खुशी का माहौल है, क्योंकि बुझा चुनाव आप लोग जीत गए, क्या कहें?
नहीं, खुशी का माहौल नहीं है, ये एक मेहनत है और वो जो मेहनत है इसमें सारे समाज का मेहनत है। हमारी पार्टी ने कह दिया है कि A to Z की पार्टी है और उसमें सारे समुदाय का भागीदारी रहा। अब देश जो है जब तक जातिवाद से अब उससे ऊपर उठना होगा और जातिवाद की राजनीति से बहुत लोगों को, देश को खास के नुकसान हो रहा है और उसमें खास के जो 18-20 साल के जो लड़के हैं ये बहुत गुमराही के दौर में जा रहे हैं। उनको बचाना है तो जातिवाद से उठ करके के समाजवाद की बात करना और समाज के हर वर्ग को लेके चलना होगा, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना होगा। जब तक समाज के हर वर्ग को आप आगे बढ़ के चढ़ करके हिस्सा नहीं लीजिएगा, उनको आगे नहीं बढ़ाइएगा तो फिर समाजवाद ख़त्म हो जाएगा। आज भी लोकतंत्र में हम लोग नहीं जी रहे, आज राजतंत्र में जिस तरह से जो दंगा फसाद हो रहा है, चलना रोड पर दुश्वार हो गया है, लोगों को डर है। अब माँ बहनें के ये हालात है कि बच्चा अगर घर से बाहर निकला है, स्कूल निकला है, कोई काम करने निकला है तो शाम तक इंतज़ार कर रही है कि बच्चा है कि नहीं है। इस रमज़ान के महीना में जो अराजकता इन लोगों ने जो फैला के रखा है इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम समाज जो है ये आस्था का त्यौहार है, इसमें 16 घंटा लोग रोज़ा रखते हैं और ये इसमें रोज़ा रखते हैं, ऊपर वाले की इबादत करते हैं। ऊपर वाले ने, राम जी ने ये नहीं कहा, पुरुषोत्तम राम जी ने ये नहीं कहा था कि तुम जा कर के इंसान का खून करो, इंसान को इंसान से को तोड़ो, इंसान को मारो, ये नहीं कहा था। यह था कि आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और हमेशा इसी तरह से लेकर चलो। लेकिन हमको ताजुब आता है कि एक इंसान का दुश्मन क्यों हो गया है, जबकि अगर उसका खून काटिए, अपना खून काटिए, दोनों खून काटिए। अगर कोई कह दे कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है तो हम उसको सैल्यूट करते हैं। लेकिन इस तरह की जो अराजकता की स्थिति और देश के जो मुखिया है वो मौन होकर के ताक रहे हैं, देख रहे हैं और इतना बड़ा हिंसा हो जा रहा है। कल आप देखिए जहांगीरपुर के हिंसा, दिल्ली की हिंसा देखिए, जिस तरह से 12 मुस्लिम लड़के को झूठ मूठ का अरेस्ट कर करके उनको बंद करने का क्या होगा उनका भविष्य कुछ पता नहीं चलता है। छोटे छोटे बच्चे जो 16 साल 17 साल के लड़के हैं कट्टा ले के रोड पर खड़े हुए थे। मुजफ्फरपुर की घटना को देखिए और आज अफसोस होता है कि 20% की आबादी के साथ जो यहाँ के राजनीति का जो शिकार मुसलमान हो रहा है, इस राजनीति के शिकार को कहीं ना कहीं पार्टियां भी जिम्मेदार हैं जो इसको देख नहीं पा रही हैं। इस वजह से समाज के खाली सिर्फ वोट की ठेकेदारी हो रही है, वोट लेने का सिर्फ मंशा है। आज हम कहते हैं कि आज मुसलमान हाशिए पर जा रहा है, मुसलमान इतनी बड़ी आबादी हो गई। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद ये दिन आज हमको देखना पड़ेगा, जो दिन आज हमको देखना पड़ रहा है ये आज़ादी के बाद, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। ये और हमको इंडियन बनने का कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। जब हम मरते हैं तो इसी मिट्टी में मरते हैं और इसी मिट्टी में गड़ाते हैं। तो हमको हिंदुस्तानी कहने का, और जो कहता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप बाहर चले जाओ, हम कैसे जा सकते हैं? हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में गड़े हैं और इसी मिट्टी में, तो हमको प्रमाण नहीं देना होगा कि हम इस देश के हैं। जो माहौल देश के कुछ लोगों ने जो बना के रखा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस तरह से कोरोना वायरस आया था 2 साल 3 साल तक, जिस तरह से लोग हाशिए पर रहते, आप कुछ सोचा कि समाज में कुछ आदमी है ना मेहनत करके आगे बढ़े, कुछ सोचा कि कुछ है ना प्रोग्रेसिंग लाइफ की तरफ जाए। लेकिन जिस तरह से इस कोरोना वायरस से ये जो वायरस अभी जो सामने आया हुआ है, इस वायरस का जो शिकार एक समुदाय को जो किया जा रहा है, ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शा रहे? भैया तुमको सत्ता लेना है, तुम सत्ता करो, तुमको सरकार चलाओ। मुसलमान तो कल भी हाशिए पर था, आज भी हाशिए था। मुसलमान के हालात तो दलित और महादलित से भी बदतर। आज मुस्लिम मोहल्ला में आप घूम के देख लीजिए, खाने के लिए लोग सोच रहा है, रोजगार नहीं है। आज आप तुम नौकरी नहीं देते हो, 100 में आप जाइएगा तो एक ठो आपको मिलेगा, एक आदमी मुस्लिम समाज का मिलेगा, उसको भी आप छाटनी कर दो। अपने मेहनत, अपने मुशक्क़त से, अपने हालात से जी रहा है। ठेला पर है तरबूजा बेच के, केला बेच करके किसी तरह से अपने बाल बच्चों को पाला। लेकिन जिस तरह के जो हालात आप लोग लगाए कि मस्जिद के सामने भगवा झंडा लगा रहे हैं, गाली बक रहे हैं। हम तो मंदिर का भी एहतराम करते हैं, हम हिंदू समाज का भी एहतराम करते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि खुद पछताना पड़ेगा। आज जिस तरह से आप हरियाणा में आज हमने देखा है कि एक मज़ार को तोड़ करके वहाँ बजरंग बली का मूर्ति रख दिया गया है। क्या यही है हिंदुस्तान से? क्या यही गंगा जमुना की तहजीब है? यही है सारे जहाँ से ऐसा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यही हमारा वतन है। यही हमको सिखाया गया था, यही बताया गया था। इसी के लिए हम लोग ने आज़ादी लड़ी थी। ये आज़ादी इसीलिए आए थे 47 में, जो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से देश को छुड़ाया था, इसीलिए छुड़ाया था कि आज ये दिन देश के लोगों को देखना पड़ेगा कितना थू लोगों हो रहा है, किस तरह की जो घटना घट रही है। लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। इस तरह की जो घटना है उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। सेकुलर पार्टी कौन है इंडिया में?
सेकुलर पार्टी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सेकुलर सिर्फ कहा जा रहा है। आप आरजेडी में आरजेडी को क्या मानते हैं, सेकुलर मानते हैं या फिर कॉमनल मानते देखिए अभी तो हमारी पार्टी, पहले जब लालू जी के जो विचारधारा थी वो सेकुलर विचारधारा से चल रही, लेकिन अभी ए टू जेड के ऊपर है, तो अभी सब हैं? A to Z की बात करती है आपकी पार्टी, मगर A to Z में आप ही के पार्टी के बैनर तले आज से 2019 में CAA NRC प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया था। उस महागठबंधन की प्रोटेस्ट रैली में एक लड़का जो है उस घटना का शिकार हुआ था, जिसे गोली लगी थी। आज तक वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मगर आज तक आपके ना नेता उनकी मदद कर पाए और ना ही कोई पार्टी के लोग आए और ना ही कोई संगठन के लोग आगे आए उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। क्यों आखिर? देखिए वो जो एक लड़का का जो एक्सीडेंट ये हुआ था, जो वहाँ पर लड़का मारा गया था, जो हारून नगर का लड़का था, उसके उन लोग के घर पर हम लोग गए थे। हमारी पार्टी ने मदद भी किया था और हर तरह की मदद की थी, और जहाँ जो भी हुआ था वहाँ पर मैं शहनवाज की बात कर रहा हूँ, जो आज बिल्लौर में अपना इलाज करवा रहा है, पैसे के अभाव में वहाँ पड़ा हुआ है। शहनवाज के बारे में है, इसका जो अफसोस है हम लोगों को कि जैसे कि है आपका भी लगा। सिर्फ अफसोस करने से होगा कि उस आपके पार्टी की जिम्मेवारी भी बनती है कि जो आपके पार्टी के बैनर तले से अगर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, में घटना में कोई जख्मी होता है, कोई मरता है, तो उसकी जिम्मेवारी उसके लिए कुछ समाधान होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका कहना सही है। इस बात को प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए तो आज शहनवाज के साथ जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि उसको आर्थिक मदद हमारे पार्टी की तरफ से भी की जाए, क्योंकि वो बेलोर में है और लगातार आप मीडिया के माध्यम से उसको उठाने का काम किया है, और आपके ज़रिए बहुत लोगों ने भी इस चैनल के थ्रू मदद भी लोगों ने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचेगी तो ज़रूर आपको मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं कि आपके बोले हुए बातों पे लोगों का असर होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कांग्रेस के एक नेता भी हैं, फुलवारी शरीफ के काफ़ी पुराने जाने माने नेता हैं और काफ़ी सालों से कांग्रेस में हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए कि आज इफ्तार पार्टी तो किया गया है, सारे धर्म के लोग यहाँ मौजूद थे, धर्म की राजनीति आज भारत में सर चढ़ करके बोल रही है, क्या कहें? देखिए, आज जो ये असर है ये हमारा ही कहीं ना कहीं गलतियां हैं, जिसके चलते आज जो है से मतलब नफरत की राजनीति सर चढ़ के बोल रहा है। अगर हम पहले से चेते हुए रहते तो आज ये बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इनका 3600 संस्था ऐसा है जो हिंदुस्तान के अंदर में मतलब नफरत ही फैलाने का काम कर रहा है। इसलिए हम अब इस पर जो है से हम लोग को गौर फिक्र करके तमाम लोगों को सोचना होगा, हिंदू मुसलमान तमाम, कि नफरत से कोई फ़ायदा नहीं है इस देश में। इस देश में मोहब्बत से हमेशा लोग रहे हैं, रहेंगे। लोग जो है से एक दूसरे के अफ्तार पार्टी में, होली में हैं, मिलते जुलते रहे हैं। हम लोग होली में जाते हैं अपने हिंदू भाइयों के यहाँ, उनके यहाँ जो है से खाते हैं, पुआ खाते हैं और रंग और अबीर लगवाते हैं। आज वो हमारे यहाँ अफ्तार पार्टी में आते हैं, हमारे यहाँ का जो है से मतलब जो अफ्तार होता है वो खाते हैं, उससे मोहब्बत बढ़ता है। जब तक आपस में मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, ये नफरत की राजनीति ख़त्म नहीं होगी। ये नफरत की राजनीति का जो बीज है वो सिर्फ सियासी है, सियासत में वोट हासिल करने का ये एक हथकंडा है। सत्ता पक्ष में बैठे लोग पे पहले विपक्ष हावी हुआ करती थी, आज विपक्ष यानी जो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। जिस तरीके से बीजेपी अपने वक्त में विपक्ष का काम करती थी, उस तरह का आज विपक्ष के रूप में कांग्रेस काम क्यों नहीं कर पा रही? ये बात आपका सवाल बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में, चाहे महंगाई का सवाल हो या नफरत की राजनीति का सवाल हो, कहीं दंगा का सवाल हो या कहीं किसी एक मजहब के लोगों के घर को जलाने का सवाल हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। लेकिन अभी चूंकि कांग्रेस पार्टी के साथ जो जनता है वो जुड़ नहीं पा रही है ढंग से, इसीलिए आज नफरत की राजनीति हो रही है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो है मोहब्बत हारा और नफरत जीता है। उसकी वजह ये थी कि वहाँ तमाम सेकुलर पार्टियां जो थीं वो अलग अलग जो है से लड़ रही थीं। अगर तमाम सेकुलर पार्टियां एकजुट होकर लड़ती तो आज नतीजा दूसरा होता, वहाँ सेकुलर पार्टियों की हुकूमत होती, ना कि नफरत फैलाने वाले लोगों की हुकूमत होती। क्यों नहीं जुड़ पा रही, आखिर क्या कमी अब रह गई है कांग्रेस में? ये उसकी वजह है कि कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि पूरे देश के जितने भी सेकुलर फ्रंट हैं, जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां एकजुट होकर के एक साथ मिल के लड़ें।
लेकिन कुछ पार्टियां सेकुलर ऐसी हैं जो हमको भी समझ में ये बात नहीं आता है कि ये पार्टियां अपने मुफाद के लिए हमारे वोट को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए कि हम कुछ सेकुलर पार्टियों के इसमें आज तक आपने देखा होगा कि पूरे देश में जो भी पार्टी टूटी है वो सेकुलर पार्टी टूटी है, कम्युनल पार्टी एक भी नहीं टूटी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सेकुलर पार्टियों में से एक लोग निकलते हैं और एक नई पार्टी बना लेते हैं, जिसकी वजह अगर हमारा वोट जो है से बढ़ जाता है ना, तो 69% वोट जो है वो सेकुलर है और 31% वोट ही कॉमनल है, जिसके वजह कर जो है से मतलब 31% वोट एकजुट है, 69% वोट बिखरा हुआ है, जिसकी वजह कर आज हुकूमत बन रही है। चलिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।